मधुबाला के कितने दीवाने। पाकिस्तानी राष्ट्रपति से लेकर मधुबाला नृत्य तो बहुत अच्छा करती थी, लेकिन मधुबाला ने कभी भी क्लासिक नृत्य सीखने का प्रशिक्षण नहीं लिया था। जब मुगले आजम फिल्म के गाने मोहे पनघट पे नंदलाल छोड़ गयो रे की शूटिंग चल रही थी, तो देश में जो जो बड़े लोग थे उन सभी तक मधुबाला की खूबसूरती के चर्चे पहुंच चुके थे और सभी मधुबाला की शूटिंग देखने में रुचि रखने लगे थे तथा कई तो सेट तक भी पहुँचे। इस गाने को लच्छू महाराज कोरियोग्राफ कर रहे थे और मधुबाला को क्लासिक नृत्य सिखाने में लच्छू महाराज ने कई महीनों का समय लिया, शायद जानबूझकर, क्योंकि लच्छू महाराज भी मधुबाला की सुंदरता पर अपना दिल हार चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ मधुबाला को भी अपने हुस्न का अच्छी तरह से आभास था। जब भी लच्छू महाराज मधुबाला से कुछ भी कहते तो मधुबाला हंसकर उनका रिस्पांस हवा में उड़ा देती। आप लोग शायद ही जानते होंगे कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अली जुल्फ़िकार भुट्टो राष्ट्रपति बनने से पहले मधुबाला पर इतने दीवाने थे कि आज़ादी के बाद उनका परिवार पाकिस्तान चला गया था, लेकिन वो नहीं गए तथा बम्बई के वर्ली सी फेस एरिया में 1958 तक एक आलीशान महलनुमा बंगले में ही रहे। वो मधुबाला के साथ सीरियस वाला प्यार करने लगे थे। भुट्टो मधुबाला के इतने दीवाने थे कि कोई ना कोई बहाना बनाकर वो मधुबाला के मुगले आजम फिल्मी सेट पर आ ही जाते थे और वही कुर्सी पर किसी कोने में बैठे दूर से मधुबाला को ताकते रहते। दिलीप साहब से रिश्ता टूटने के कारण उन्हें मधुबाला से काफ़ी उम्मीदें थी। एक दिन हिम्मत करके भुट्टो ने मधुबाला से पूछ ही लिया कि आप हमसे शादी करेंगी। मधुबाला ने 2 सेकंड के लिए भुट्टो की आंखों में देखा और वैसी ही हंसी मधुबाला के चेहरे पर औंध गई जैसी हंसी उन्हें लच्छू महाराज के समय आई थी। ऐसा नहीं है कि मधुबाला को अपनी सुंदरता पर घमंड था, लेकिन मधुबाला के दीवाने ही इतने थे और मधुबाला सिर्फ एक थी, तो किस किस का ऑफर मंजूर करती। बीबीसी के पत्रकार रेहान फजल मुगले आजम फिल्म के सेट पर मधुबाला की खूबसूरती के दीदार करने वाले के नाम नसर करते हुए कहते हैं कि चीन के प्रधानमंत्री चू इन लाई, सऊदी अरब के शेख सऊद, पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़, इटली के मशहूर फिल्म निर्माता रॉबर्ट रेसोलिनी और डॉक्टर जियोगो के डायरेक्टर अरब के लॉरेंस ए आजम डेविड लीन भी मधुबाला के दीवानों में शुमार थे। मधुबाला एक बहुत खूबसूरत परियों की महारानी जैसी लगती थी और खूबसूरत लोगों की महफिल में वो और खूबसूरत लगती थी। ये बेहद दुखद है कि उस दौर की मधुबाला की किसी भी तस्वीर के साथ उस दौर के फोटोग्राफर तथा चित्रकार न्याय नहीं कर सके। आशा करता हूँ दोस्तों मधुबाला की कहानी ये आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। दिल से प्यार भरा आप सभी को अलविदा।